नमस्कार। गोगो लाइव शो के 414वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप लगातार मुस्कुराएं और अपने चमचमाते दांतों के साथ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। दांत कैसे होने चाहिए, दांत की बीमारियां हो तो इलाज कहाँ कैसे करवाया जाए, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे दांतों की बीमारियां हो ही ना, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए हमारे पास साथ हैं सीनियर डॉक्टर तपीश गर्ग एमडीएस। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें चलती है दांतों के बारे में, 32 दांत है, जाड़ है, तो कई बार ये सुनने मिलता है कि चॉकलेट खाने से भी हम लोग बच्चों को चॉकलेट मत खा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि शुरू से ये धारणा चलती आई है कि चॉकलेट खाने से, टॉफी खाने से या कुछ भी मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये धारणा को गलत साबित करता हूं और मैं इसके बारे में इसका फैक्ट बता रहा हूं कि कुछ भी खाने से दांत खराब नहीं होते। अच्छा, कुछ भी खाने से? और कुछ भी खाने से दांत खराब हो सकते हैं। मतलब अगर आप दाल रोटी भी खाओगे तो दांत भी खराब हो सकते हैं। अच्छा। कारण क्या है? सफाई। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सफाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ब्रश डेली करता हूं, दिन में 2 बार करता हूं, लेकिन कैसे करता हूं? अच्छा, इसका वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि मैं कैसे सफाई रखता हूं। अगर कोई भी बच्चा चॉकलेट या टॉफी खाता है और वो प्रॉपर्ली सफाई रखता है तो खाए, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई दांत खराब नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये खाने की नहीं बल्कि दांतों को साफ रखने की जरूरत है। जरूरत ये है कि दांत कैसे साफ रखें। बिल्कुल। एक टैग भी है आपका, डोंट शाई टू स्माइल बिकॉज डॉक्टर तपीश गर्ग इज हियर। तो शर्माइए मत हंसने में, क्योंकि डॉक्टर तपीश हमारे साथ है और हम दांतों की चर्चा करेंगे। पहली बात ये सामने डॉक्टर साहब ने कही कि खाने की बात नहीं होती है, सफाई की बात है। खाइए कुछ भी, लेकिन अपने दांतों की सफाई लगातार आप करते रहिए। जाड़ के दर्द का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? अक्सर जाड़ का दर्द होता है, कभी भी हो जाता है। जाड़ का दर्द कैसा होता है वो इलाज उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है कि रूटीन के अंदर कभी कभी आपका जाड़ का दर्द होता है। वो जाड़ का दर्द 2 टाइप का हो सकता है। वो जाड़ का भी हो सकता है और जाड़ के जो सराउंडिंग जो गम्स है उनका भी पेन हो सकता है। गम का भी पेन? गम का फिर से वही बात, अगर सफाई नहीं है तो गम्स में पेन होगा। गम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो अपने दांत होते हैं उनके चारों तरफ होते हैं और एक कुशन का काम करते हैं। जितना भी हम खाना खाते हैं, प्रेशर पड़ता है तो पूरा का पूरा प्रेशर उस गम्स पे ट्रांसफर हो जाता है। गम अगर हेल्दी होंगे, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन अगर गम हेल्दी नहीं है तो वो दबाव नहीं सह पाएंगे तो उसका पेन होगा। गम हेल्दी है ये मुझे कैसे पता लगे? गम हेल्दी है उसके 2-3 चीज हैं। सबसे पहले तो जब आप ब्रश करते हैं उस टाइम आपको कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी अगर गम हेल्दी है। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज, अगर आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा, मतलब विजिबल नहीं है कीड़ा, कोई भी कैविटी नहीं है, लेकिन फिर भी खाना फंस रहा है, तो उसका मतलब ये है कि गम में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और उसने अपनी जगह वहां से छोड़ दी है। थोड़ी सी सोजन आ गई है, गम्स रेडिश हो जाएंगे। तो ये सब सिम्टम्स हैं गम अनहेल्दी के। और फिर इससे जाड़ दर्द? इससे भी जाड़ का दर्द हो सकता है। इससे भी हो सकता है? हाँ। अलग से भी हो सकता है? मतलब ये क्या होता है कि कोई भी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है यूजुअली कि मतलब ये जाड़ का दर्द है या फिर गम्स का दर्द है। बेसिकली होता क्या है कि दर्द तो दर्द है। मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है दांत में, हो रहा है, मुझे लग रहा है दांत में दर्द है। वो होता क्या है कि वो कभी कभी मसूड़ों में, वो आप बताएंगे ये दांत का है, पता लग जाता है क्या है। चलिए, अरुण शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अरुण जी। डॉक्टर रणधीर भीनसर हमसे जुड़े हुए हैं। अनूपगढ़ से रमेश चूक देख रहे हैं। तमन्ना गर्ग है, विधि की स्टूडेंट। संजीव बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मैं आपको फिर बता दूं, डोंट शाई टू बी स्माइल, डॉक्टर तपीश गर्ग इज हियर। हम लोग दांतों की बात कर रहे हैं, दांतों का इलाज कैसे हो, कैसे सावधानी रखें हम लोग, की बीमारी हो ना, जाड़ दर्द क्या है और रूट कैनाल की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनेक बार डॉक्टर साहब क्या होता है कि रात को दर्द हो गया, जाड़ का इतना जबरदस्त है नेचुरली, और मुझे लगता है कि सोते सोते आपको दर्द हो गया, कभी भी रात में हो गया, क्या पूरी रात दर्द रहता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। हाँ। उसमें वो जो टिपिकली दांत का दर्द है वो मसूड़ों का दर्द नहीं है। मसूड़ों का दर्द यूजुअली आपको खाना खाने के बाद, ठंडा पीने के बाद या कुछ मीठा लेने के बाद ही होता है।
जब आपको रात का दर्द होता है, अचानक से हो गया, अचानक से हो गया, तो उसमें कीड़ा लगा हुआ है और काफी ज्यादा लगा हुआ है, नर्व्स आपकी एक्सपोज हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका दर्द होता है। रात में ही क्यों होता है? जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि जो हेड डाउन होता है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो उस तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से वो पेन हो जाता है। तो उस वक्त रात को क्या करें, क्योंकि डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं और मुझे तो पेन हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही, तो क्या इमीडिएट रिलीफ तो देखिए आप जो घर पे रेमेडीज कर सकते हैं वो एक तो ये कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली कुल्ला कीजिए, गर्म पानी से तो नहीं, क्योंकि कई बार गर्म पानी से भी कुल्ला करने से पेन हो जाता है। नॉर्मल वाटर से कुल्ला कीजिए, गुनगुने पानी से नहीं, गुनगुने पानी से नहीं, अच्छा सामान्य पानी से, सामान्य पानी से कुल्ला कीजिए। उससे होगा कि क्या कि जो खाना फंसा होगा वो निकल जाएगा। कॉटन लीजिए और उसको वैसे ही उसके अंदर फिट कर लीजिए अपने हाथ से या जैसे भी, या कोई आपके साथी होगा उससे। अगर उससे कुछ रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि प्रेशर कुछ कम होगा, और एक पेन किलर ले लीजिए तो आपकी रात बड़े आराम से निकलेगी। तो अगले दिन फर्स्ट काम आपने यही करना है कि आपने डेंटिस्ट को दिखाना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। मतलब रात को रिलीफ हो गया, आप सुबह आराम से दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस कर लें, डुई है, कुल्ला है, वो कर लें। जी जी। अरुण शर्मा, विकास कुमार पेंचे हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विकास जी हमसे जुड़ने के लिए। और हम लोग बात करें आज दांतों की। हमारे साथ हैं एमडीएस डॉक्टर तपीश गर्ग, लंबे समय से यहाँ पे डॉक्टर अशोक गर्ग का जो क्लिनिक है उनके यहाँ इनका क्लिनिक है, और काफी टाइम से जो है हमें सेवाएं दे रहे हैं दांतों की, जाड़ की, रूट कैनाल की। चलिए, मानसा से मीनू जिंदल गर्ग जुड़ी है, इनकी धर्मपत्नी है, वो खुद भी एमडीएस है ना जी, एमडीएस, वो भी एंडोडोंटिस्ट है। और हमें मीनू जी शुक्रिया मैडम हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आपने बताया कि आपको क्या नाम था उसका, डॉक्टर तपीश गर्ग, एंडोडोंटिस्ट, क्या लिखा हुआ था? एंडोडोंटिस्ट, जो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि हर फील्ड के अंदर, जैसे कि एमबीबीएस के बाद एमडी हो गया, अलग अलग फील्ड के अंदर वैसे हैं। इसी डेंटिस्ट्री के अंदर में भी अलग अलग फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हैं कि सर्जन ये हैं, एंडोडोंटिस्ट ये काम करते हैं। और ये तो बेसिकली एंडोडोंटिस्ट जो होते हैं वो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं, और साथ में कॉस्मेटिक के होते हैं, जो टूथ कलर फिलिंग्स और आपके दांतों की शेप जिसकी खराब होती है, तो वो सब कुछ। तो डॉक्टर तपीश गर्ग और मीनू गर्ग जो हैं वो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट। विकास कुमार पेंचे कह रहे हैं, डॉक्टर साहब दांत या जाड़ को रूट कैनाल करने के बाद के कैपिंग करना अनिवार्य है क्या? वो डिपेंड करता है कि कौन से दांत पे हमने रूट कैनाल की है और उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है। बेसिकली अगर हम पीछे की दांत, जिसको हम आम भाषा में बड़ी जाड़ और छोटी जाड़ बोलते हैं, उस पे तो कैसे मर्जी हो, उस पे तो कैप लगानी ही लगानी है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद हमारा जो दांत है वो डेड हो जाता है और वो डे बाय डे कमजोर होता जाता है। पूरा का पूरा खाने का जो प्रेशर आता है उन्हीं पे ही आता है, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रेशर बेयर नहीं कर पाएगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। क्राउन बेसिकली टूथ को सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए कैप लगानी जरूरी है। आगे वाले दांतों में अगर वो टूथ बिल्कुल सही है तो उस पर कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता खाना खाने का, तो उस पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 7-8 साल बाद जब वो काला हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट अलग है, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये कैप लगाने से दांत की सुरक्षा होगी? कैप लगाने से दांत की सुरक्षा होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता। मतलब दांत खराब ना हो, बना रहे, क्रैक ना हो। रामपाल रोगना, डॉक्टर साहब नमस्कार, बिना रूट के कैप कामयाब है क्या? वही अभी जस्ट मैंने अभी बताया है कि अगर आगे के दांत हैं तो कामयाब है, अगर वो ज्यादा टूटा हुआ नहीं है तो। पीछे का तो कामयाब नहीं है। मैं तो इनफैक्ट पेशेंट को यही बोलता हूँ कि सर अगर आप कैप लगवाते हैं तो ही रूट कैनाल का फायदा है, नहीं तो फायदा ही नहीं है। वो टूट जाएगा तो इनफैक्ट हमें निकालने में ज्यादा परेशानी है। अच्छा, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। टूट जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा तो कट करके निकालनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जब डॉक्टर ने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है, पैसा खर्च किया, तो कैप लगवाए, कैप जरूर लगवाएं। पंडित मांगलाल सारस्वता में देख रहे हैं, आयुष गर्ग हमसे जुड़े हुए हैं, विकास कुमार पेंचिया, जीपी सिंह, राजेश तनेजा, ज्योति कौर खोसा, संजीव बंसल, सभी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आपका। राजीव शर्मा बीजेपी कह रहे हैं कि गोविंद गोल जी नमस्कार, जय श्री राम, नमस्कार जी आपको। चलिए, रूट कैनाल की हम लोग बात करते हैं। कई बार रूट कैनाल कराने के बाद डॉक्टर साहब क्या होता है कि जैसे आप बता रहे थे, फ्रैक्चर हो जाते हैं, दांत झड़ने लग जाता है, वो खत्म हो जाता है, सारा कुछ टूटने लग जाते हैं।
वही अगर कैप नहीं लगेगी तो डे बाय डे वो कमजोर तो होता ही रहेगा। वही एक रीजन है। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं ऐसा हुआ तो इसका मतलब मेरे ख्याल से कैप नहीं लगा था, फिर ऐसा कैप नहीं लगा था। और अगर बिना कैप के भी अगर लाइफ थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर हम उसके ऊपर बहुत अच्छी वाली फीलिंग करें तो। रणवीर गोदारा कह रहे हैं राम राम डॉक्टर साहब एंड गोयल जी। राम जी की जय। पुरुषोत्तम गोयल नमस्कार कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पुरुषोत्तम जी कई बार हमारे शो में आए हैं और हमने राजनीति की बातें की हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है? जैसे कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट में नाम ही सजेस्ट करता है कि रूट्स हैं, जो जड़ें हैं उनका ट्रीटमेंट। होता क्या है कि जो दांतों की जो रूट होती है उसके अंदर अपनी पल्प होती है। पल्प बेसिकली नर्व्स, वेसल्स और बाकी सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनती है, जो कि खून दौरा और सेंसेशंस प्रोवाइड करती है। एक बार अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर वो टच हो गई तो वो वेस्ट है। मतलब वेस्ट इन द सेंस उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा और खराब होगा। इसमें हम क्या करते हैं रूट कैनाल के अंदर कि वो पूरा का पूरा जो पल्प है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको क्लीन करते हैं प्रॉपरली। उसके चारों तरफ वॉल्स है वो पूरा का पूरा क्लीन करते हैं। आजकल तो लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, इनफैक्ट मैं सिर्फ लेजर से ही वो कर रहा हूँ। कर लेते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि जैसे कि उसकी जो वॉल है वो पूरी की पूरी डिसइंफेक्ट हो जाती है। और उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स आते हैं जो कैनाल्स के अंदर डाल के उसको फिल करते हैं, जिसको हम एक अपनी साइंस भाषा में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो वो कैनाल अपनी फिल हो गई है। ठीक है। तो उससे दोबारा फिर कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा और ऊपर हम लोग फिलिंग करके कैप लगा देते हैं। तो ये है रूट कैनाल। ऐसा होता क्या अभी एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 4-5 दिन, कई दिन लगे रहते? नहीं, अब ऐसा नहीं है। 80% केसेस के अंदर हम रूट कैनाल एक ही सीटिंग में कंप्लीट कर लेते हैं। लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं लेजर यूज कर रहा हूँ और पूरे के पूरे अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेटेस्ट टेक्निक के साथ ही हैं, रोटरी हैं और मटेरियल्स पूरे के पूरे स्टरलाइज होते हैं। तो बारी बारी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते ही नहीं है। तो टाइम बचता है, एफिशिएंसी बचती है। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर तपिश गर्ग जो है रूट कैनाल एक सीटिंग में कर लेते हैं। हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें। सारी रूट कैनाल एक सीटिंग में नहीं होती। सभी रूट कैनाल 80% हो जाती है। कुछ में इन्फेक्शन होता है ऑलरेडी, कुछ तो उसके अंदर हमें मेडिसिन लगानी होती है। ठीक है। जो कि 5 दिन या 7 दिन के लिए रखनी होती है और सेकंड सीटिंग में 80% चांसेस फिर हो जाती है। कई बार 2 सीटिंग लग जाती है, तो वो एक अलग सेपरेट है। लेकिन रूटीन के अंदर हम एक सीटिंग में रूट कैनाल कर लेते हैं। रूटीन की काम है तो एक दिन में हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो कॉम्प्लिकेशन है तो सर वो अलग 2-3 दिन में लग जाएगा। बिल्कुल। भवानी देवला राम राम कह रहे हैं। शुक्रिया भवानी जी हमसे जुड़ने के लिए। रूट कैनाल का एक सीटिंग में भी हो सकता है और अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो 2 में हो जाएगा। डॉक्टर तपिश गर्ग का कहना है कि वो ऐसा करते हैं। चलिए, रूट कैनाल स्थायी इलाज है डॉक्टर साहब क्या? मेरी जाड़ खराब है, बहुत परेशान हूँ, बार बार दर्द होता है, कभी रात को कभी दिन में। रूट कैनाल स्थायी इलाज है क्या? वो है वो, लेकिन अगेन वही कि आप किस कंडीशन में रूट कैनाल करवा रहे हैं। मैं कई बार क्या होता है कि हमने रूट कैनाल तो कर लिया, दांत बचा लिया, लेकिन दांत का फंक्शन ही काम नहीं आ रहा। फंक्शन मतलब उसका दांत का फंक्शन क्या है? खाना, खाने को पचाना, मतलब फूड पार्टिकल्स ग्राइंड करना। अगर हम वही नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, मुझे मालूम है कि मैं रूट कैनाल करके दांत तो बचा लूंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर कैप लगा के वो फंक्शंस प्रोवाइड ही नहीं कर पाऊंगा, तो फायदा क्या है उसका? तब तो नहीं है डेफिनेटली। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है तो उनको नहीं बचाना चाहिए, लेकिन 90% केसेस के अंदर स्थायी इलाज हो जाता है। निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। विनोद जैन हमें देख रहे हैं, रिटायर्ड एक्शन है। बनवारीलाल पारक हमसे जुड़े हैं। दी एक्वा होम अप्लायंसेज राकेश पटेल, विकास, सभी लगभग सभी का नाम हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रूट कैनाल की बात करते हैं क्योंकि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर तपिश गर्ग। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े। जनजनाहट, ठंडा गर्म लगना, एकदम से कुछ भी खाते वक्त इस प्रकार से हो जाना कि पूरा मुंह है जो, बिल्कुल डॉक्टर साहब ये क्या है? सेंसेशन जैसे कहते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक तो हम पहले बात कर चुके हैं कि सफाई ना होने की वजह से जब गम्स अपना पोजीशन को छोड़ देते हैं दांतों को,
तो जो हार्डेस्ट पार्ट है वो एनिमल है और उसके नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो वहां से सेंसेशन हो जाती है। कई बार कईयों के दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेंसेशन हो जाती है। दूसरी जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि अगर कैविटी लगी हुई है तो वो भी सेंसेशन होती है। कैविटी मतलब कीड़ा जो लगा हुआ, कीड़ा जो लगा हुआ, ठीक है, जिसमें ज्यादा कीड़ा नहीं है, छोटा सा कीड़ा है, लेकिन वो डीप तो चला गया तो उससे भी सेंसेशन हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो सेंसेशन करते हैं। चलो मैं अभी इसका इलाज तो मैं पूछता हूँ, लेकिन ये कीड़ा वास्तव में कीड़ा ही होता है क्या जो अपने बात करते हैं? नहीं, क्या होता है कि कीड़ा ही होता है। जैसे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो अगर गंदगी होगी तो उसमें होंगे ही होंगे। अच्छा, ठीक है, वो टूथ को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, खाना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसी को एक आम भाषा में हम कीड़ा लगना बोल देते हैं। वास्तव में कीड़ा ही होता है, लेकिन वो अगर साइंटिफिक वे में बोले तो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। करण शर्मा कह रहे हैं कि सर लेजर ट्रीटमेंट में पेन फील होता है क्या? पेन फील आरसीटी में वैसे भी नहीं होता है। इंजेक्शन आपको लगा के वहां से नम कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो सुई चुभने का जो पेन होता है वही होता है। उसके बाद 80-90% केसेस में पेन फील नहीं होता, लेकिन फिर भी 5-1% के अंदर रहता है, क्योंकि सेंसेशन कई बार इतनी ज्यादा होती है कि वो जो पेन होता है, लेकिन जो वो पेन होता है वो हाफ सेकंड या 1 सेकंड के लिए होता है। हाँ, डेफिनेटली जब हम लेजर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब कोई पेन नहीं होता है। लेजर ट्रीटमेंट क्या? लेजर ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम आरसीटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि पहले पल्प निकाल दी और फिर उसको साफ करते हैं। पल्प को अगर अपने आम भाषा में कहे तो क्या? नसें और जो नर्व्स का जो ग्रुप है, अच्छा, उसको हम पल्प बोलते हैं। वो निकालने के बाद हम मशीन से, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं रोटरी, उससे पूरी की पूरी उसको साफ कर दिया। उसके बाद रोल आता है लेजर का। लेजर क्या करता है, उसको जितना भी जो वॉल्स में ऊपर जो इन्फेक्शन आपका रह गया है, ऑर्गेनिजम्स रह गए हैं, उन सबको वो साफ कर देता है। तो वो बेसिकली स्टरलाइज करता है उस कैनाल को। तो जब हम फिलिंग करेंगे तो वहां पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो री इन्फेक्शन होने के चांसेस, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं होंगे, लेकिन चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अंजनी लालगढ़ी हमें देख रहे हैं, नमस्कार अंजनी जी, कैसे हैं? मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, मोलर टीथ क्राउन इरप्शन के टाइम होने वाले पेन से कैसे बचें? मोलर टूथ क्राउन इरप्शन के टाइम होने वाले, ओके, जाड़ों का निकलना, जो मोलर टूथ है उसका इरप्शन। देखिए, ये बच्चों में ही होगा डेफिनेटली। इसका एक रूटीन प्रोसेस है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। तो उसके लिए आप एक तो गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 3-4 बार कुल्ले कीजिए। दिन कैसा हो रहा है? दिन के पेन हो रहा है तो उससे कुछ राहत मिलेगी। ठीक है। गम पेंट आता है तो हल्का सा उससे भी मालिश कर लीजिए, घी से थोड़ी सी मालिश कर लीजिए, लेकिन जो अपन कुल्ला जो करेंगे उससे ज्यादा राहत मिलेगी, उससे ज्यादा राहत। एडवोकेट हिमांशु सेवटा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हिमांशु जी हमसे जुड़ने के लिए, आपका प्रणाम स्वीकार। झंझनाहट की हम लोग बात कर रहे थे, इसका इलाज कैसे करें? एकदम से मेरे तो हो गया खाना खाते वक्त झंझनाहट। मैं जैसे हम बात कर रहे थे ना कि किस कारण से हो। अगर देखो, अगर कैविटीज हैं तो वो तो फिल करवानी पड़ेगी, ठीक। अगर ट्रीजन हो चुकी है, यानी कि घिस चुके हैं दांत, तो उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। कई बार क्या होता है कि हल्का सा दांत घिसा होता है, तो मटेरियल्स आते हैं, फिलिंग मटेरियल करनी है तो फिलिंग मटेरियल, नहीं तो अगर अप्लाई करना पेंट की तरह तो वो पेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सफाई करने वाली है तो दांतों की और मसूड़ों की सफाई करके कुछ टाइम बाद हो जाता है। साथ में सेंसिटिविटी पेस्ट भी आते हैं, अच्छा, आजकल तो वो यूज कीजिए, उससे कम हो जाते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि डायरेक्टली यूज करने से क्या होता है कि जो हम रूटीन में जो पेस्ट करते हैं, जैसे अगर वैसे यूज करते हैं सेंसेशन के लिए, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं अपने पेशेंट्स को जो राय देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उस पेस्ट को एक बारी थोड़ा सा दांतों पे अप्लाई कर लीजिए, 1 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर ब्रशिंग करना शुरू कर दीजिए, खाली ब्रश। तो जो 1 मिनट का गैप होगा, वो जो घिसने के कारण जो ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे सेंसेशन जाती है, वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे सेंसेशन से जल्दी राहत मिलती है।
मतलब पेस्ट लगा के थोड़ा रुके है ना? हाँ, पेस्ट लगा के दांतों पे अप्लाई थोड़ा करके 1 मिनट 1.5 मिनट रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब ये ब्रश कैसे करना होता है? आमतौर पर तो देखिए मैं बताता हूँ, ब्रश करने की 2-3 चीजें जो चलती आ रही है। एक तो है कि जितना ज्यादा ब्रश करेंगे उतना ज्यादा साफ होंगे। मैं आपके दांत घिस जाते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि एक वर्ड यूज करता हूँ, दांत साफ करने हैं, बर्तन नहीं मांजने। बर्तन नहीं मांजने, ठीक है ना? हाँ। एक जोक के अगर लें तो हाँ सही बात है। हमें दांत साफ करने हैं जो कि 1.5 से 2 मिनट में ही करने हैं, मतलब इससे ज्यादा नहीं। और ब्रश हार्ड नहीं लेना और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप मखमल के कपड़े से सफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मीडियम सा ब्रश लेना जो साफ भी करे और साथ में आपके मसूड़ों को नुकसान भी ना करे। जैसे कि हमारी ये उंगलियां हैं, ठीक है, ये ऐसे ही अपने दांत होते हैं। ठीक, यूजली ब्रश ऐसे करते हैं, तो ये वाला हिस्सा साफ हो रहा है लेकिन बीच का हिस्सा साफ नहीं हो रहा, तो वो साफ नहीं होगा तो वहां पे गंदगी रहेगी। दूसरी चीज, हम जब करते हैं तो ब्रशेस यूं जा रहे हैं, तो जो ब्रशेस के जो एजेस हैं वो इसको धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों के जो दांत है वो नीचे से कटे होते हैं। उनका एक रीजन ये भी होता है। तीसरी चीज क्या है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब 50% हम मान के चल सकते हैं, वो क्या करते हैं कि आगे से दांत साफ कर दिए, बात खत्म। दांत पीछे से भी साफ करने होते हैं, वो साफ नहीं करते हैं। दांत ऊपर से मोलर्स हैं, जाड़े हैं, उनके ऊपर से भी साफ करना है। और डेफिनेटली टंग को तो साफ करना ही करना है, क्योंकि वो भी एक ओरल कैविटी का हिस्सा है। तो आप ये कीजिए, प्रॉपरली कुरला कीजिए। जब दांत के लिए हमने कुरला करना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि मतलब दांत के लिए कुरला करना है तो मतलब लोग यूजुअली कुरला करते हैं, इतना मुंह भर लेते हैं और फिर बस हिलाते रहते हैं, वो पानी काम ही नहीं आता। ठीक है, मैं इतना लीजिए, मतलब 5 से 7 ml पानी मुंह में लीजिए और अच्छी तरह की जोर से उसको दांतों के बीच में से लेके जाए, तो जो हल्का फुल्का जो खाना फंसा भी रह जाएगा पेस्ट के बाद वो भी सब निकल जाएगा, तो दांतों की सफाई अच्छे से होगी। तो ब्रश यूं करना चाहिए हमें, ब्रश ऊपर नीचे करना ही चाहिए। और जो जाड़ों के ऊपर से है वो रोटेट करना चाहिए, तो जिससे वो पूरा का पूरा साफ हो जाए। दांतों की सफाई यूं करने की बजाय यूं करनी है और जाड़ों पे रोटेट करना है, ताकि आपके दांत और जाड़ जो है सुरक्षित भी रहे, साफ भी रहे। चलिए, रवि सिडाना बिट्टू हमें देख रहे हैं, इंटेलिजेंट डॉक्टर कह रहे हैं, शुक्रिया रवि जी। अभिनव शर्मा, रिलायबल अभिनव शर्मा कह रहे हैं, डज कैपिंग ऑफ टीथ इज रिलायबल। हाँ, डेफिनेटली कैपिंग ऑफ टीथ इज डेफिनेटली वेरी मच रिलायबल। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि कैप का जो मेन जो काम है वो है टूथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो हाँ, अगर अच्छी कैप लगाएंगे तो वो रिलायबल है। आजकल तो काफी ज्यादा अच्छी कैप्स आ गई है, मेटल फ्री, इनफैक्ट मेटल फ्री कैप्स आ गई है जिरकोनिया की, जिसकी एस्थेटिकली बहुत अच्छी है, आपको पता ही नहीं चलता कि कैप भी लगी है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और आज के टाइम में अफोर्डेबल भी हो गया। करण शर्मा एड्रेस पूछ रहे हैं, सर बता दीजिए एड्रेस। ये एड्रेस आपका है जी डॉक्टर अशोक गर्ग हॉस्पिटल, 2A40 सुखाड़िया नगर, नेक्स्ट टू खुराना होटल। डॉक्टर अशोक गर्ग का जाना माना नाम है और वहाँ हॉस्पिटल है। वहीं पे अगर आप लैंडमार्क की बात करें तो गगन पथ से राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप मुड़ेंगे तो हॉस्पिटल है। वरुण बंसल देख रहे हैं, साथ से शुक्रिया वरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। करण शर्मा, यूर क्लिनिक एड्रेस बता दिया सर, फिर भी हम लिख देंगे इस पे, जब आप कमेंट खोलेंगे तो इस पे हम लोग रिप्लाई कर देंगे कि क्या एड्रेस है। मोहित नारायण कह रहे हैं कि सब जिनिजुअल कैलकुलस का कैसे पता लगाएं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? सब जिंजाइवल कैलकुलस, सब जिंजाइवल, हाँ ये होगा शायद, क्योंकि मैं वही क्या होता है, हाँ जी, सब जिंजाइवल कैलकुलस का मतलब हुआ कि जो गंदगी जमना शुरू होती है वो बेसिकली ऊपर से जमनी शुरू होती है, वो धीरे धीरे मसूड़ों के नीचे जाती रहती है। ठीक है, दांत के ऊपर ही होती है, वो आप पता लगा सकते हैं देख के ही। अगर आगे के हैं तो आप शीशे में देखेंगे तो डेफिनेटली दिख ही जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? महसूस आपको पीलापन दिखेगा, पीलापन दिखेगा, काफी टाइम से है तो कालापन दिखेगा। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार आप सफाई करवा लेते हैं या थोड़ी बहुत कुछ रह जाती है तो वो जिंजवा के नीचे रह जाती है, तो उसके बारे में तो आप घर पे पता नहीं लगा सकते, वो तो जाना पड़ेगा, वो डॉक्टर की मतलब देख के ही प्रॉपरली चेक करके ही पता लगेगा। अक्सर आमतौर पे कहा जाता है, चलिए मैं पहले बोल दूं, कुछ साथी जुड़े हैं, सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, रिको से हैं,
मनीष अग्रवाल लिखो से नमस्कार सर। बनवारी लाल पारिक कह रहे हैं नमस्कार, आजकल दांतों की बीमारी ज्यादा लोगों की है, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए गोयल साहब डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया बनवारी लाल जी आपका भी। अभिनव शर्मा, थैंक यू सो मच। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, शायद कोई विषय ले रखा था हमने, सेंसिटिविटी के साथ साथ हम लोग झंझनाहट की बात कर रहे थे। झंझनाहट सेंसिटिविटी, हाँ वो तो आपने बता ही दिया कि हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। रूट कैनाल का हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और टूथ कलरेशन में क्या कर सकते हैं? टूथ डिस्कलरेशन, ये देखिए दो टाइप से होती है। ये होता क्या है? यूजली हमारे जो दांत होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, जो हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। एक्चुअल में दांत व्हाइट कलर के नहीं होते, हमारे तो नहीं होते इंडियंस के। अच्छा। क्योंकि दांत का रंग भी आपके बॉडी के कलर के उस पे डिपेंड अकॉर्डिंगली होता है। मैं जितना ज्यादा डार्कर जाएगा बॉडी का कलर, उतना ज्यादा व्हाइटिश के अंदर आपके दांत होंगे, और जितना ज्यादा व्हाइटिश आपकी कलर होगी तो येलोइश में जाएगा। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो निग्रोज होते हैं उनके पूरे व्हाइट होते हैं, और जो अपने अमेरिकन और यूरोपियंस उनके बिल्कुल येलोइश होते हैं। हमारे जब बात करते हैं तो हम येलोइश की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा येलोइश, ठीक है, वो हो गया डिस्कलरेशन। दूसरा डिस्कलरेशन अपने एरिया में तो नहीं है गंगानगर में तो, लेकिन अगर हम देखते हैं तो फाजिल्का और यूली बेल्ट जहाँ का पानी खराब है, फ्लोराइड ज्यादा है, तो वहाँ पे भूरे कलर के यानी ब्राउन कलर के अपने दांत आ जाते हैं। ये डिस्कलरेशन है दांतों की। लेकिन इसके अंदर टूथ अपना वाइटल होता है। वाइटल का मतलब है कि वो जीवित है, कोई रूट कैनाल नहीं की हुई है। तो उसके अंदर तो हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, टूथ वाइटनिंग। मैं लेजर टूथ वाइटनिंग करता हूँ। अच्छा। रिजल्ट्स आपको ऑलमोस्ट 70% रिजल्ट्स विद इन 20 मिनट्स आ जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है, और अगर पेशेंट चाहता है कि वो है कि मतलब मुझे और वाइट चाहिए, तो एक सीटिंग और बाद उसके वाइटनिंग आ जाते हैं। और इससे साफ कर देते हैं, साफ नहीं करते हैं, चमकदार बना देते हैं। नहीं सफेद क्या होता क्या है कि जो नेचुरल टूथ कलर है उसके अंदर कुछ ऐसा आ गया, फ्लोराइड आ गया, या कुछ आ गया जिससे कि उसका कलर चेंज हो गया। केमिकल्स और जो अपना लेजर है वो सब ऐसा करते हैं कि उसको फ्लोराइड को ऑब्जॉर्व करके इवेपोरेट कर देते हैं और अपना व्हाइटिश टूथ कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है व्हाइटनिंग के अंदर वो सेंसेशन की आती है, कि सेंसेशन हो जाती है। दूसरा रफनेस हो जाती है, क्योंकि केमिकल लगेगा तो देखो रफनेस होगी। तो उसके लेजर के अंदर वो सेंसेशन थोड़ी सी कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि वो साथ साथ ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक भी करती रहती है। हाँ, जो रफनेस आती है वो बाद में हम प्रॉपरली पॉलिश करते हैं और मटेरियल अप्लाई करके उसके ऊपर टॉपिकल पेंट लगा के वो ठीक हो जाता है। अगर रूट कैनाल के बाद अगर आपका कोई डिस्कलरेशन है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसका भी ब्लीचिंग आता है, नॉन वाइटल ब्लीचिंग। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए कैप लगा के हम उसका कर लेते हैं। अर्जुन नागपाल कह रहे हैं व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ द इम्प्लांट? इम्प्लांट का सक्सेस रेट सर वैसे तो ऑलमोस्ट 100% है, लेकिन जैसा हर चीज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। 99% रिएक्ट करती है, मतलब ये पूरे के पूरे जो मेटल्स लगते हैं इसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड है, स्टरलाइज्ड है और टेस्टेड है बहुत सालों से, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि अगर आप सफाई प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे, देखो डेंटल के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट सफाई के ऊपर है। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हम डेंटल इम्प्लांट लगा रहे हैं तो मतलब दांत हमारा खराब हो गया, भगवान का दिया दांत खराब हो गया, तो ये भी खराब हो सकता है। सफाई रखें और डेंटल इम्प्लांट कहीं नहीं जाता। मेन बात सफाई की है, मेन बात सफाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम लगातार बीत रहा है। वरुण बंसल कह रहे हैं जाड़ सूजने का क्या कारण है? जाड़ सूजने का कारण इन्फेक्शन ही है। अगर कीड़ा लगा हुआ है काफी टाइम से और कई बार पेन नहीं होता और उसका इन्फेक्शन फैलता रहता है, तो पस बन जाती है, तो उसके कारण सूज जाती है। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। दांतों की बढ़ती समस्या के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा दी गई। थैंक यू डॉक्टर पारी।
सुरेंद्र चंदानी कह रहे हैं उपयोगी विषय हेतु आभार आपका, शुक्रिया। साहिल राजपाल गंगानगर, गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार साहिल जी, आपसे हम थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। काफी टाइम के बाद शायद आपका आगमन हुआ, कहीं व्यस्त रहे होंगे आप। मैं एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तपीश गर्ग, जाने माने रूट कैनाल विशेषज्ञ हैं और एमडीएस हैं। हम लोग बात करें दांतों की, ताकि आप स्माइल करें तो आपके दांत जो है चमचमाते रहें। दांतों की बीमारियां हैं, बीमारियों का इलाज है और सावधानियां हैं। नमक सरसों के तेल से दांत साफ करने चाहिए कि नहीं? ये एक्चुअली एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और काफी मुझे लगता है कि काफी टाइम से मेरे से पहले से ही है। चलिए, आपकी जन्म से पहले से। जी, सरसों तो नहीं करना चाहिए। सरसों के करेंगे तो डेफिनेटली दांत आपके पीले हो जाएंगे। सरसों, ठीक है। नमक, नमक का क्या है कि नमक का जो बेस्ट जो पार्ट है ना वो ये है कि एक तो वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। हम सब जानते हैं कि नमक बहुत जल्दी गीला हो जाता है, साथ में वो इम्प्योरिटी को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, तो दोनों को अब्जॉर्ब करके अगर दांत के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको साफ कर देता है। तो नमक का बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नमक के साथ कि नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थिक होते हैं और रफ होते हैं। अगर हम डायरेक्टली, जैसे कि आप बात कर रहे हैं सरसों और नमक को कई लोग पेस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दांत पीले हो गए सरसों के कारण। अब सिर्फ नमक कर लें तो बिल्कुल आपके एनिमल जो है वो रफ हो जाएगी, कटनी शुरू हो जाएगी, इतने ज्यादा हार्ड होते हैं। पेस्ट आते हैं आजकल, पेस्ट आ रहे हैं सॉल्टेड, एड भी देखते हो कि आपके पेस्ट में नमक है क्या नहीं है। उसमें जो कंपैरेटिवली जो नमक होता है वो बहुत ज्यादा महीन होता है, पाउडर शेप में होता है, लेकिन उसकी रफनेस अभी भी मेंटेन्ड है। नहीं, मैं नमक को एकदम पाउडर बना के करूं तो? मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। कंपनियां आपको एड में तो दिखा देती है कि हमें नमक वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, लेकिन लिखा होता है कि आप लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते। अच्छा, 15 से 20-25 दिन तक आपको नमक वाला पेस्ट यूज करना है। उसके बाद आप वापिस से अपने रेगुलर जो पेस्ट यूज करते हैं उस पे आ जाइए। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और करना है तो 2-1 महीने के बाद 15-20 दिन के लिए दोबारा लगातार नहीं करना चाहिए, दांत आपके खराब हो जाएंगे। लगातार नमक से जो है नमक को डायरेक्टली अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। डायरेक्टली अप्लाई नहीं। इसके अलावा मतलब इससे क्या है कि गुनगुने पानी में आप नमक डाल के आप ब्रश कुल्ला कीजिए, बेस्ट है, सबसे बेस्ट। कोई माउथ वॉश काम की नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो, इन्फेक्शन है तो लोग माउथ वॉश डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो किया ही है। रूटीन के अंदर आप गुनगुने पानी में नमक डालिए, प्रॉपर्ली कुल्ला कीजिए, काफी है। अगर दांत बिल्कुल तंदुरुस्त है तब भी कर लीजिए, रूटीन में कीजिए। उससे क्या और बढ़िया रहेगा? उससे क्या होगा कि खाना नहीं फंसेगा, दांत ठीक रहेगा, खाना नहीं फंसेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रवीण गुप्ता, गुड जॉब तपीश जी, थैंक यू। साहिल राजपाल कह रहे हैं डॉक्टर साहब कैन यू सजेस्ट एनी टूथपेस्ट विच इज बेस्ट फॉर द आवर टीथ? टूथपेस्ट जी वैसे तो रेगुलर टूथपेस्ट काफी हैं, काफी सारे मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो चॉइस करता हूँ वो एंटी कैविटी टूथपेस्ट करता हूँ। काफी सारे एंटी कैविटी टूथपेस्ट आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये टूथपेस्ट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो कीड़ा होता है वो डिकम्पोज करता है। एंटी कैविटी टूथपेस्ट रीमिनरलाइज करते रहते हैं, मतलब हमारा डिकम्पोज हुआ, इसने रीमिनरलाइज कर दिया। लेकिन वही बात, सफाई, अगर सफाई नहीं होगी तो एंटी कैविटी टूथपेस्ट भी काम नहीं आएंगे। अगर हम लोग इसी 20-25 मिनट का जो अब तक हुआ उसमें बात करें तो मेन सफाई है। आप कुछ भी करें, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए और बात करते हैं, कोयले से भी दांत साफ होते हैं? किससे? कोयले से कोयले से पहले करते थे जी, नस्वार से भी बिल्कुल करते हैं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। नुकसान कोयले का सबसे बड़ा नुकसान तो वही रफनेस तो है, नस्वार तो खुद एक वही है, नुकसान तो है ही, नस्वार तो है बिल्कुल। तो कर रहा है तो जैसे मुझे तो नस्वार के बिना सरेगा नहीं, मतलब नस्वार से साफ करूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि नस्वार के साथ ना दांत की अगर सपोज आपका दांत घिसा हुआ थोड़ा सा और आप नस्वार उस पे यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके टूथ के इनर पार्ट पे अटैक करेगा, तो वो उस पे इंफेक्शन होने के, डेड होने के चांसेस। अगर हम लोग अब शॉर्ट में बात करें, दांत जाड़ की बढ़नी बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसका मेन कारण क्या है? सफाई।
नहीं, सफाई तो देखो मैं ये कहूंगा कि सफाई तो इनफैक्ट अब पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो इतना ज्यादा केयर था ही नहीं जितना आज केयर हो गया है। मुझे 15 साल हो गए हैं, तो जब मैं फर्स्ट डे था और आज में ही 15 साल में दिन रात का अंतर है सफाई में केयर में। दूसरी चीज क्या होगी कि जो फूड आ रहे हैं, जो हम आजकल फूड ले रहे हैं वो बाहर का ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, प्रोसेस ले रहे हैं, वो स्टिकी फूड्स हैं, वो चिपक जाते हैं। हम सफाई करते हैं लेकिन फिर भी कई बार रह जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा वो रहते हैं। अच्छा, पेस्ट करने से भी दांत घिसते हैं? पेस्ट करने से दांत नहीं घिसते हैं। अगर सोल्टेड होगा या उससे होगा तो थोड़ा बहुत आपको बात कर ही चुकी। पेस्ट कैसे करते हैं उससे दातुन से दांत घिसते हैं। नीम की दातुन करने से, कोई मर्जी दातुन करने से, देखो नीम का एक अलग मेडिकेटेड जो बेनिफिट्स है वो तो है ही, लेकिन अगर हम नीम की बात नहीं करते, दातुन की बात करें या वुड की बात करें, अगर वुड हार्ड तो है, अगर हम उसको करते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, मसूड़ों को भी खराब करेगा। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में आप क्या क्या इलाज करते हैं दांतों का? मैं अपनी क्लिनिक में सारे के सारे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। स्पेशलाइज्ड ही होते हैं, जैसे कि आप बता ही चुके हैं कि हम लोग आरसीटी और कॉस्मेटिक, हाँ जी, आरसीटी और कॉस्मेटिक के अंदर हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। कॉस्मेटिक में आपने देखा होगा कि कईयों के ब्लैक गम्स होते हैं, ब्लैक गम्स, उसका ट्रीटमेंट करते हैं लेजर से। और इनफैक्ट जान के आपको दर्शकों को अच्छी लगेगा कि हम 2 दिन में आपके रिजल्ट आ जाते हैं, हीलिंग हो जाती है, कोई ब्लीड नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर और पूरे के पूरे ब्लैक गम्स खत्म। ये दांत बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, मैं उससे पे जा रहा हूँ। अगला ऑर्थो ट्रीटमेंट, जिसके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो उसके लिए वायरिंग करते हैं सीधा करने के लिए। लेकिन आजकल कॉस्मेटिक आ गया, इनविजिलाइंस आती हैं, ट्रेस लगाएं, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आपका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अच्छा, इस प्रकार का भी आ गया? इस प्रकार का भी आ गया। ये 100% कंप्यूटराइज्ड है। ये हम लोग करते हैं, डेंटल इम्प्लांट करते हैं। मैंने खुद ने 1 साल का आगे डिप्लोमा किया हुआ है डेंटल इम्प्लांट के अंदर, 1 साल का मैंने ऑर्थो के अंदर में भी वो किया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे काम करने के बाद ही जो डिप्लोमा हम कर चुके हैं, 1 साल के अंदर हमने लगभग 15 केसेस किए हैं, मेरे दांतों वाले और ये सब पूरे कंप्लीट केस किए हैं। उसके बाद हम जाके आए हैं और हमें धीरे धीरे आगे दिए गए हैं। फिर हम काम करते हैं आपका, जैसे कि हमने बात किया कि आजकल जो क्राउन्स आते हैं वो मेटल फ्री आते हैं। मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ कि मेरी क्लिनिक 100% मेटल फ्री है। मेटल फ्री मतलब मैं मेटल यूज नहीं करता हूँ। मेटल इन द सेंस, मैं क्राउन जो लगाता हूँ जिरकोनिया के लगाता हूँ, मेटल्स नहीं लगाता हूँ। मैं चांदी वाली फीलिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक कंपोजिट्स करता हूँ। फायदे क्या है, जो चांदी होती है, जो चांदी का जो मिक्सचर होता है, जो लिक्विड होता है, वो मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी कितना मर्जी स्क्वीज कर दो, लेकिन असर तो करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही। और दूसरी चीज क्या है कि उसके लिए वो फिक्स नहीं, मतलब चांदी चिपकती नहीं है दांत से, तो उसके लिए प्रॉपर्ली हमें शेप बनानी पड़ती है। तो कटिंग ज्यादा होगी टू स्ट्रक्चर की, और कुछ टाइम के बाद तो काला पड़ जाता है। वेयरएज अगर हम कंपोजिट करते हैं तो जितनी कैविटी उतनी कट किया और फिलिंग कर दी, बात खत्म। और आपको पता ही नहीं चलता है कि फिलिंग भी हुई है कि नहीं हुई है। ये भी हम मेटल फ्री हो गया। जिरकोनिया ड्यूरेबिलिटी है, काफी लंबे टाइम तक चलती है। इनफैक्ट 5 साल 10 साल के तो वारंटी कार्ड्स ही आते हैं, कंपनियां देती है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज, हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट चीजों की, तो अभी हम डेंटल स्कैनर लेके आए हैं। स्कैनर लेके आए हैं, जो क्राउन बनाने के लिए हम नाप लेते थे ना पहले, बड़ा मतलब पेशेंट को उबाक आती थी और वो टॉयलेट नहीं कर पाता था। अब वो नहीं होता, बस कंप्यूटर से स्कैन करके मिनट्स में सबका सब स्कैन किया, बात खत्म। और एक्यूरेसी 99.9% एक्यूरेसी 99.9% रह गई है। और ये हम वेट नहीं करते हैं कि लैब वाला लेने आएगा और फिर जाएगा, और फिर हाथ की हाथ वहां से ही कंप्यूटर से मेल कर भेज दिया और सेंड कर दिया, 1 मिनट के अंदर सब कुछ। इससे पहले कि आज के एपिसोड को हम विश्राम दें,
चौधरी महेंद्र चाहर पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब पेस्ट सबसे बढ़िया कौन सा है? मुझे लगता है आप ये बता चुके हैं ना। बता चुके हैं डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप मालूम हो जाएगा आपको। तो जैसा कि हमारे एक शो का नियम होता है कि हम 30-40 सेकंड के लिए गेस्ट को कहते हैं कि वो कुछ संदेश देना चाहें, तो डॉक्टर साहब प्लीज 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज करना चाहें तो आप। देखिए ऐसा है सर, मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा। मैं अभी भी कह के हट चुका हूं कि 15 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज तो पाया है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब मैं आया था और जो अपने सराउंडिंग जो लोग थे वो कम दांतों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इनफैक्ट अब कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, लेकिन स्टिल अभी वो बात नहीं है जो हम ध्यान देते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बॉडी के हर पार्ट की बीमारी के ऊपर वर्कआउट करते हैं, हम दांतों के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते। और लेकिन सबका इफेक्ट दांतों पे पड़ता कम है, लेकिन दांतों की बीमारी का इफेक्ट बाकी सब पे पड़ता है। हार्ट की बीमारी का पड़ता है, डायबिटीज का पड़ता है। अगर आपको डायबिटिक है और दांतों की बीमारी होती है तो आपकी डायबिटिक की वजह से दांतों की बीमारी 4 गुना बढ़ जाएगी। इनफैक्ट मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, ये एक गॉड गिफ्ट है। लेडीज के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर दांतों की बीमारी 2-3 गुना बढ़ जाती है, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा केयर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके दांत हेल्दी हैं तो आप प्रॉपर्ली खा पाएंगे प्रॉपर्ली उसको चूई कर पाएंगे और आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, तो उससे आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो गई है। और सबसे बढ़िया, दांत आपके अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तो आप मुस्कुराएंगे और मुस्कुराहट ही फैलाते रहेंगे। मेरा यही आप सबसे संदेश है, यूं ही मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट फैलाते रहिए। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, दर्शकों का शुक्रिया। अगले इस सोमवार को 8:30 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है, इसलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर तपीश गर्ग। डोंट शाई टू बी स्माइल, डॉक्टर तपीश गर्ग इज हियर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।